दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी वीडियो पर स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मन को शांत करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो समझ जाना आप सही रास्ते पर है। गिराने वाले का भी दिल से शुक्रिया करो, क्योंकि उन्होंने ही आपको संभलना सिखाया है। ईश्वर के हर फैसले से हमेशा खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर वह देता है जो आपके लिए अच्छा है। अगर सब कुछ खोकर तुम निकाल सको स्वयं की तलाश में, तो सब कुछ खो देना ही बेहतर है। वक्त से पह जीत लोहार लम्हा बीत जाने से पहले ले, और किस्मत से ज्यादा आदमी को तभी मिलता है जब वह वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा मेहनत करता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच की दिशा में होती है। सपनों का पीछा करने से बड़ी बात कोई नहीं, उन्हें सच करने की हिम्मत दिखाना सबसे बड़ी बात है। हर छोटी सी सफलता एक बड़ी जीत का कदम है। आत्मसंवाद वह शक्ति है जो आपके वास्तविक आत्म को बाहर लाती है। सही दिशा में छोटे छोटे कदम भी आपको बहुत दूर ले जा सकते हैं। जब आप असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनते हैं। हर दिन एक नया मौका है अपने सपनों को साकार करने का। समय पर काम करने का कला सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देंगे, तब तक आप अपने असली सामर्थ्य को नहीं जान पाएंगे। सफलता का पहला कदम खुद पर विश्वास करना है। आपका वर्तमान आपकी सबसे बड़ी प्रगति का संकेत हो सकता है। बदलाव के लिए सबसे अच्छा समय आज है। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। हर कठिनाई एक नई शुरुआत का अवसर हो सकती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपनी सीमाओं को चुनौती देना होगा। सच्ची सफलता तब होती है जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें और कभी हार न मानें। विकास तब होता है जब आप अपनी सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। खुद पर भरोसा करना सबसे बड़ा आत्मसंवर्धन है। आपकी सबसे बड़ी बाधा आपकी खुद की सोच हो सकती है। सपनों को पूरा करने के लिए छोटी छोटी शुरुआत करें। सफलता की कुंजी निरंतरता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तब आप सबसे मजबूत बनते हैं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का अवसर होता है। आशा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। सच्चे आत्मविश्वास का आधार आपके कर्मों में है। सपनों की दिशा में हर कदम मायने रखता है। हर चुनौती एक नई सीख का अवसर है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य प्रयास में है। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। खुद को सीमित मत मानो, आपके पास असीमित संभावनाएं हैं। जो आप चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और मेहनत करें। सपने बड़े हों और प्रयास भी बड़े हों। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। आपकी यात्रा आपकी कहानी को लिखती है। सपनों को साकार करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। आपकी सच्ची शक्ति आपकी आत्मनियंत्रण में होती है। आपकी चुनौती ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने डर को पार कर लेते हैं, तब आप मजबूत बन जाते हैं। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें जीना है।
सफलता का मार्ग मेहनत और प्रतिबद्धता से होता है। हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है। सपनों की दिशा में हर कदम आपके विकास को दर्शाता है। आपकी सोच ही आपके भविष्य की दिशा तय करती है। हर असफलता एक नई सीख का मौका है। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आप खुद को चुनौती देते हैं। मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप सबसे बड़े प्रेरक होते हैं। हर दिन नए अवसरों के लिए खुला होता है। सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका खुद पर विश्वास करना है। हर प्रयास आपको एक कदम और करीब ले जाता है। सपनों को सच करने के लिए लगातार प्रयास जरूरी है। आपकी सच्ची सफलता तब होती है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। सपनों की दिशा में कभी भी देर नहीं होती। हर चुनौती आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को लगातार प्रेरित करें। हर दिन नए अवसरों को देखने की कोशिश करें। सपनों को साकार करने के लिए हर दिन काम करें। आपकी यात्रा ही आपकी सफलता की कहानी है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत है। सपनों की दिशा में उठाया गया हर कदम महत्वपूर्ण है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच में होती है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी सीमाओं को पार करते हैं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सपनों को सच करने के लिए खुद को प्रेरित रखें। हर चुनौती आपके विकास का अवसर है। सपनों की दिशा में प्रयास ही सफलता की कुंजी है। सच्ची सफलता के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास आवश्यक है। हर सफलता की कहानी में संघर्ष का योगदान होता है। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। सपनों की दिशा में हर कदम मायने रखता है। हर चुनौती एक नई सीख का मौका है। सपनों को साकार करने के लिए धैर्य और मेहनत की जरूरत है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सपनों को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित करें। हर दिन अपने सपनों की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। सपनों की दिशा में हर प्रयास महत्वपूर्ण है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप खुद को चुनौती देते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। सपनों की दिशा में प्रयास ही सफलता की कुंजी है। सपनों को साकार करने के लिए धैर्य और मेहनत की जरूरत है। हर असफलता एक नई सीख का अवसर होती है। सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका लगातार प्रयास करना है। हर चुनौती आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सपनों की दिशा में हर प्रयास महत्वपूर्ण होता है। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। सपनों को सच करने के लिए खुद को लगातार प्रेरित रखें। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका होता है। सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। कर्म ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महामानव नहीं, केवल अज्ञानी है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। स्वार्थ का कोई स्थान न हो। मनुष्य जैसा लेता है आहार,
वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाएं, जैसे आप एक हठयोगी हो। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए अपने स्वजनों को देखकर शरीर का हर अंग शिथिल हुए जा रहा है और मुख सूखा जा रहा है। स्वजनों को युद्ध क्षेत्र में देखकर अर्जुन मोह बंधनों में फंसने लगे। हे कृष्ण, ऐसी विजय की लालसा क्या रखनी जिसमें स्वजनों से ही युद्ध लड़ना पड़े। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य या ऐसे जीवन से क्या ही लाभ मिलेगा। बंधनों के फंदे में फंसकर अर्जुन जब कर्मों पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या ही प्रसन्नता होगी। ऐसे पापियों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। जब अर्जुन अपने धर्म को धारण करने में संकोच करने लगे, अपने ही कुल के नाश से सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं। कुलधर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में केवल पाप ही फैलता है। वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघातियों द्वारा सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हो रहा है? क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं, न ही यह आचरण स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति कमाने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे पार्थ, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार हैं, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस हैं और वही ज्ञान का प्रकाश हैं। नारायण ही सृष्टि सारी, श्री हरि ही आशाओं का आकाश हैं। स्वर्ग और नरक कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती हैं। भयमुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तब ही सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो।
जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है।